बच्चों अब देखिए डेhiscence ऑफ एंथर कैसे होता है बच्चों, यानी कि एंथर कैसे खुलता है और कैसे पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, हमें यह समझना है बच्चों। और देखिए बच्चों ये भी बहुत बेसिक है, याद रखिएगा बच्चों, काम देगा। होता है क्या कि बच्चों जानते हो जब एंथर मैच्योर करता है बच्चों, इससे पहले आपको मैंने यंग एंथर का स्ट्रक्चर बताया था बच्चों, मैंने आपको बाइथिकस यंग एंथर का स्ट्रक्चर बताया था। आज मैं बता रहा हूं बच्चों कैसे एक बाइथिकस एंथर मैच्योर करता है। तो एक बाइथिकस एंथर बच्चों जब मैच्योर करता है ना, तो उसमें बच्चों कई तरह के चेंजेस होते हैं, कई तरह का चेंजेस होते हैं बच्चों। वो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको मैंने यह पढ़ाया था यंग बाइथिकस एंथर का, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको बच्चों, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था बताइए कि यंग बाइथिकस एंथर जो होता है ना, उसमें जो माइक्रोस्पोंजियम होता था बच्चों, माइक्रोस्पोंजियम होता था, याद कीजिए हर माइक्रोस्पोंजियम का आपका वाल जो था ना 4 लेयर से घिरा हुआ था बच्चों। एपिडर्मिस, उसके नीचे बच्चों क्या था एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर था, और फिर बच्चों क्या था टैपेटम। एपिडर्मिस था आपका, फिर बताइए बच्चों एंडोथेसियम था, फिर बच्चों मिडिल लेयर था, और फिर टैपेटम था बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, तो जब एंथर जब मैच्योर होता है ना बच्चों, तो सबसे पहले आपका जो मिडिल लेयर होता है ना, शुरुआती दौर में बच्चों मिडिल लेयर जो होता है ना वो आपका डिजेनरेट हो जाता है बच्चों। टैपेटम से फूड को एब्जॉर्ब करके, टैपेटम से बच्चों फूड को एब्जॉर्ब करके मिडिल लेयर क्या हो जाता है बच्चों, आपका क्या हो जाता है डिजेनरेट हो जाता है। मिडिल लेयर क्या हो जाता है बच्चों, डिजेनरेट हो जाता है। और दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, होता है क्या कि ये जो बच्चों जो पॉलन सैक है बच्चों, तो मेरा कहना है इस पॉलन सैक के अंदर आपका पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो बताओ इस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जिस समय होता है बच्चों, ठीक उसी समय क्या होता है बच्चों कि जो टैपेटम जो होता है ना, टैपेटम का जो सेल्स होता है ना बच्चों, उससे आपका यूबिस बॉडी बनता है। तो वह यूबिस बॉडी जानते हो ना बच्चों, यूबिस बॉडी जो होता है ना वो पॉलन ग्रेन का वाल का आउटर लेयर बनाता है, और पॉलन ग्रेन का वाल का आउटर लेयर को हम एग्जाइम कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसा होता है। तो बच्चों मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने ये कहा कि बताइए सेम टाइम में, मतलब जिस समय पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनता है, उसी समय बच्चों टैपेटम का जो सेल्स है ना उसके द्वारा यूबिस बॉडी बनता है बच्चों। और वही यूबिस बॉडी क्या करता है बच्चों, पॉलन ग्रेन का वाल का आउटर लेयर यानी कि एग्जाइन बनाता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसके बाद जानते हो बच्चों टैपेटम डिजेनरेट हो गया, टैपेटम डिजेनरेट हो गया बच्चों। तो आप कहोगे मैंने कहा टैपेटम डिजेनरेट हो गया, तो आप बताइए मैंने कहा था बच्चों जो माइक्रोस्पोंजियम है, जैसे मान लो बच्चों एक माइक्रोस्पोंजियम था, तो आपने देखा बच्चों माइक्रोस्पोंजियम जो था ना 4 लेयर 4 वाल लेयर से घिरा हुआ था। एपिडर्मिस, उसके बाद आप बोलते थे एंडोथेसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, उसके नीचे टैपेटम। तो बच्चों मिडिल लेयर तो अब रहा नहीं, टैपेटम तो रहा नहीं। तो आप बच्चों इसका मतलब आप क्या सीखे, ओ जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जो एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो एंथर का वाल में सिर्फ 2 लेयर होता है। एंथर का वाल में बच्चों 2 लेयर होता है, एक आपका एपिडर्मिस का बच्चों और एक आपका एंडोथेसियम का। बच्चों एपिडर्मिस को मैंने ब्लू कलर से दिखाया बच्चों, और एंडोथेसियम को मैंने रेड कलर से दिखा दिया है बच्चों। तो एक एपिडर्मिस बच्चों और दूसरा क्या चीज एंडोथेसियम, क्या बच्चों एपिडर्मिस और दूसरा एंडोथेसियम बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों ये सारा क्वेश्चन है, कहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद आप फिर देखिए क्या होता है बच्चों, तो आप क्या देखें कि एक मैच्योर एंथर का जो दीवार होता है बच्चों, एक मैच्योर एंथर का जो दीवार होता है बच्चों, वो बना होता है क्या से, सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर से, सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर से। पता आउटर लेयर एपिडर्मिस, आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर एंडोथेसियम, आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर एंडोथेसियम। बच्चों आपको जब मैंने यंग एंथर का पढ़ाया था, तो यंग एंथर का वाल बना हुआ था 4 लेयर से। कितना लेयर से बताओ, 4 लेयर से। पहला
एपिडर्मिस दूसरा, इंडोथेसियम तीसरा, मिडिल लेयर चौथा, टैपेटम। अब बच्चों अब बताओ बच्चों, जब एंथर मैच्योर हो गया तो बताओ बच्चों, अब मैच्योर एंथर का जो वाल होता है ना वो बना होता है बच्चों कितना लेयर से, 2 लेयर से। बताओ आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर इंडोथेसियम। बच्चों ये सब जानकारी रखना चाहिए बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों कहता है क्या कि 2 पोलन सैक। बच्चों याद है ना, यह एक एंथर लोब था, यह एक दूसरा एंथर लोब था। सॉरी बच्चों यह एक एंथर लोब है, यह दूसरा एंथर लोब है। याद है ना, आपको मैं पढ़ाया था। अब बताओ, इस एंथर लोब में बच्चों 2 पोलन सैक था, इस एंथर लोब में बच्चों 2 पोलन सैक था। जानते हो बच्चों क्या हुआ, ये 2 पोलन सैक के बीच में स्टेराइल टिश्यू था बच्चों। ये 2 पोलन सैक के बीच में बच्चों स्टेराइल टिश्यू था बच्चों। वो स्टेराइल टिश्यू बच्चों डिजेनरेट कर गया बच्चों। ये जो देखिए स्टेराइल टिश्यू क्या था, वो डिजेनरेट कर गया बच्चों। स्टेराइल टिश्यू जो था बच्चों वो डिजेनरेट कर गया बच्चों, है ना। कहता है बच्चों स्टेराइल टिश्यू जैसे बच्चों डिजेनरेट किया, तो जानते हो बच्चों, जैसे स्टेराइल टिश्यू डिजेनरेट हुआ बच्चों, तो पता है बच्चों, अब यह पोलन सैक और यह पोलन सैक दोनों मिल करके बताओ बच्चों एक कॉमन पोलन सैक बन गया, एक पोलन सैक बन गया। मतलब बच्चों आप क्या पढ़े थे, एक यंग एंथर में एक यंग एंथर बना होता है बच्चों 2 लोब से, एक लोब ये बच्चों दूसरा लोब। तो यंग एंथर में इस एंथर लोब में 2 आपका पोलन सैक था बच्चों, और इस एंथर लोब में भी आपका 2 पोलन सैक था बच्चों। लेकिन क्या होगा बच्चों, जब एंथर मैच्योर होता है, जब एंथर बच्चों मैच्योर होता है, तो दोनों पोलन सैक के बीच का स्टेराइल टिश्यू डिजेनरेट हो जाता है, जिसके कारण बच्चों ये दोनों पोलन सैक मिल करके एक पोलन सैक हो जाता है बच्चों। तो आप क्या देखो बच्चों, ये दोनों मिलके एक पोलन सैक, ये दोनों मिलके बच्चों एक पोलन सैक। तो आप क्या देखे बच्चों, एक मैच्योर बाइथिकस एंथर में, एक मैच्योर बाइथिकस एंथर में बताओ बच्चों टोटल कितने पोलन सैक हैं, 2 पोलन सैक हैं। कितने पोलन सैक हैं, 2 पोलन सैक है बच्चों। बच्चों अब देखिए उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब हम लोग पढ़ाते हैं कैसे बच्चों मैच्योर एंथर का डेhiscence होता है, कैसे मैच्योर एंथर खुलता है और पोलन ग्रेन रिलीज होता है बच्चों। तो अब देखिएगा ध्यान से क्या होता है बच्चों, कहता है मैच्योर एंथर का जो डेhiscence होता है बच्चों वो होता है ड्राई कंडीशन में। बच्चों जनरली ड्राई कंडीशन में होता है बच्चों। तो होता क्या है बच्चों कि जो इंडोथेसियम होता है बच्चों, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, इंडोथेसियम। तो होता है बच्चों डेhiscence का असली मतलब समझ ये बच्चों क्या होता है, कैसे डेhiscence होता है बच्चों। तो ड्राई कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि जो इंडोथेसियम होता है ना, इंडोथेसियम यह वाटर का लॉस करता है बच्चों। मतलब एक्चुअली इंडोथेसियम जो होता है ना बच्चों, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है बच्चों। इंडोथेसियम जो होता है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वाटर को बच्चों लॉस करता है। तो जानते हो इंडोथेसियम बच्चों वाटर का लॉस करता है। तो वाटर का लॉस करने के कारण बच्चों इंडोथेसियम का सेल से वाटर का जो लॉस होता है बच्चों। अब सुनिए इसके बाद का कहानी। अब कहानी में क्या आया, ट्विस्ट आया बच्चों। इंडोथेसियम एक्चुअली बच्चों ये आपका इंडोथेसियम जो है बच्चों, इसका भी आपका 2 लेयर है बच्चों, आपका आउटर और इनर। इंडोथेसियम जो है बच्चों इसका भी आपका 2 लेयर है बच्चों, आउटर और इनर, आउटर और इनर। इंडोथेसियम का ही बच्चों आपका 2 लेयर है बच्चों, आउटर और इनर। तो बच्चों तो आउटर जो लेयर होता है बच्चों इंडोथेसियम का बच्चों, ये भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और इनर जो लेयर है बच्चों इंडोथेसियम का, ये भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि इंडोथेसियम के सेल से पानी का लॉस हो रहा है। तो इंडोथेसियम के बच्चों सेल से पानी का लॉस हो रहा है बच्चों। तो इंडोथेसियम का चाहे आउटर लेयर है चाहे इंडोथेसियम का इनर लेयर है बच्चों, दोनों कोशिश करेगा बच्चों क्या करने का, दोनों कोशिश करेगा बच्चों क्या करने का, कांटेक्ट करने का बच्चों। लेकिन कहानी में क्या होता है बच्चों, ट्विस्ट ये होता है बच्चों कि जो आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। आउटर लेयर बच्चों क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन बच्चों इनर जो लेयर होता है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता बच्चों। क्यों नहीं कर पाता बच्चों, क्योंकि इनर लेयर जो होता है ना बच्चों उसका फाइब्रस थिकनिंग होता है, इनर लेयर का फाइब्रस थिकनिंग होता है। लेकिन आउटर जो लेयर होता है बच्चों वो आपका उसका फाइब्रस थिकनिंग नहीं होता है। इसीलिए बच्चों जो क्या होता है बच्चों, तो आउटर जो लेयर होता है ना, आउटर जो लेयर
होता है बच्चों, इंडोथेसियम का आउटर लेयर वो आपका क्या हो जाता है बच्चों, कर्व हो जाता है। आउटर लेयर क्या होता है बच्चों, देखिए जो आउटर लेयर जो कर्व हो गया, आउटर लेयर बच्चों क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो आउटर लेयर बच्चों क्या हो जाता है, इन कर्व, अंदर की तरफ बच्चों ऐसे कर्व बना लिया। तो आउटर लेयर बच्चों, तो इंडोथेसियम का जो आउटर लेयर है बच्चों ये अंदर की तरफ कर्व बना लिया बच्चों। लेकिन जो इनर लेयर होता है बच्चों, वो मैंने कहा इनर लेयर जो बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसका फाइब्रस थिकनिंग होता है। क्या होता है बच्चों, फाइब्रस थिकनिंग होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कैसे एंथर का डेहिसेंस होता है बच्चों। लास्ट देखिएगा बच्चों, लास्ट मिनट बहुत अच्छे से सोचिएगा क्या होता है, सुनिएगा। ये बच्चों इंडोथेसियम का बच्चों ये आउटर वाल है, और बच्चों इंडोथेसियम का यह इनर वाल है। तो इंडोथेसियम का आउटर वाल के इन कर्व होने के कारण, इंडोथेसियम के आउटर वाल के इन कर्व होने के कारण बच्चों एक टेंशन लगता है, एक पुलिंग फोर्स लगता है बच्चों, एक टेंशन लगता है और एक पुलिंग फोर्स लगता है बच्चों। ये पूरे एंथर के सरफेस पे बच्चों, ये पूरा एंथर का सरफेस है बच्चों, ये पूरा एंथर के सरफेस पे एक पुलिंग फोर्स लगता है बच्चों, एक खिंचाव का फोर्स लगता है बच्चों, जिसके कारण क्या होता है, सुनिएगा आप कहानी। अब आपको तो पता है बच्चों कि यंग एंथर जो था, यंग एंथर में क्या था बच्चों, यंग एंथर के, जब यह यंग एंथर था बच्चों, तो याद कीजिए इस एंथर लोब में 2 पॉलन सैक था। तो 2 पॉलन सैक के बीच में बच्चों याद कीजिए, ये 2 पॉलन सैक के बीच में बच्चों आपका क्या होता है ना, इंडोथेसियम का पतला दीवार वाला सेल्स होता है। मतलब बच्चों अब मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एक जब यह बाइथिकस एंथर यंग था, जब यह बच्चों बाइथिकस एंथर क्या था, यंग था बच्चों, तो यह एक अलग एंथर लोब था, यह एक अलग एंथर लोब था बच्चों, यह एक अलग माइक्रोस्पोंजियम था और यह एक अलग माइक्रोस्पोंजियम था बच्चों। तो 2 माइक्रोस्पोंजियम के बीच में बच्चों, 2 माइक्रोस्पोंजियम के बीच में बच्चों इंडोथेसियम का पतला वाल वाला होता है। 2 माइक्रोस्पोंजियम के बच्चों 2 माइक्रोस्पोंजियम के बीच में बच्चों इंडोथेसियम बना होता है पतला दीवार वाला सेल से, पतला दीवार वाला सेल से, उसे हम अस्टोमियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अस्टोमियम कहते हैं बच्चों। तो क्या होता है बच्चों कि जब, क्या होता है बच्चों कि जब इंडोथेसियम का आउटर वाल इन कर्व किया, क्या बच्चों, इन कर्व, अंदर की तरफ बच्चों कर्व किया, तो इसके कारण एक पुलिंग फोर्स लगा बच्चों या टेंशन लगा, पुलिंग फोर्स लगा बच्चों या टेंशन लगा। वह टेंशन के कारण बच्चों उस टेंशन को झेल नहीं पाया। कौन झेल नहीं पाया बच्चों, तो कहता है अस्टोमियम झेल नहीं पाया। कौन झेल नहीं पाया बच्चों, अस्टोमियम झेल नहीं पाया। अस्टोमियम जो नहीं बच्चों झेल पाया, जिसके कारण बच्चों क्या हो जाता है, तो बताइए अस्टोमियम झेल नहीं पाया, यहाँ का सेल्स आपका सारा टूट गया बच्चों। और जानते हो, और यही आपका ये जो पॉलन सैक है बच्चों, ऐसे पॉलन ग्रेन आपका निकल गया। देखिए ऐसे पॉलन ग्रेन बच्चों रिलीज हो गया और यही आपका हवा में चला गया। कहां चला गया बच्चों, हवा में चला गया बच्चों। तो मैंने आपको समझाया कैसे डेहिसेंस होता है बच्चों एंथर का। मतलब जब एक एंथर बच्चों मैच्योर हो जाता है तो कैसे वह खुलता है और पॉलन ग्रेन एयर में आता है। मैं फिर से बच्चों शॉर्ट टाइम में आपको रिवाइज करवा देता हूं। होता क्या है बच्चों कि मैंने कहा कि बच्चों जब बच्चों है ना, एक मिनट बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि एक यंग बाइथिकस एंथर का जो बच्चों वाल होता है वो 4 लेयर से बना हुआ था बच्चों। याद कीजिए एपिडर्मिस था, उसके नीचे बच्चों इंडोथेसियम होता था, उसके नीचे मिडिल लेयर होता था और उसके नीचे बच्चों टैपेटम होता था बच्चों। याद कीजिए। अब बच्चों जब बच्चों मैच्योर करता है तो उस समय बच्चों कई तरह के चेंजेस होते हैं बच्चों एंथर में। अब क्या चेंजेस होते हैं बच्चों, तो सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों क्या होता है ना कि देखिए मिडिल लेयर जो होता है ना,
मिडिल लेयर बच्चों क्या हो जाता है आपका डीजेनरेट हो जाता है बच्चों, मतलब एपिडर्मिस इंडोथेसियम उसके नीचे क्या होता था मिडिल लेयर, वो मिडिल लेयर बच्चों डीजेनरेट कर गया, वो डीजेनरेट कर गया, टैप्टम से फूड एब्जॉर्ब करते करते मिडिल लेयर बच्चों डीजेनरेट कर गया। मिडिल लेयर के बच्चों मिडिल लेयर के डीजेनरेट करने के बाद बच्चों फिर क्या होता है ना कि आपका जो इस एंथर लोब में बच्चों, इस एंथर लोब में बच्चों 2 पोलन सैक है, इस एंथर लोब में बच्चों 2 पोलन सैक है, तो इस पोलन सैक में बच्चों और इस पोलन सैक में, तो बच्चों ये जो पोलन सैक है ना बच्चों, इस पोलन सैक में आपका सेम टाइम में पोलन ग्रेन बन रहा है और उसी समय बच्चों टैपेटम जो है ना वो यूबिस बॉडीज बनाता है। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यूबिस बॉडी जो होता है ये क्या करता है, यूबिस बॉडी बच्चों, तो यह पोलन ग्रेन का वॉल का आउटर लेयर बनाता है जिसे हम एक्जाइम के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, फिर मेरी बात को समझिएगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, कहता है कि 2 पोलन सैक के बीच में, 2 पोलन सैक्स के बीच में बच्चों, एक एंथर लोब के 2 पोलन सैक्स के बीच में एपिडर्मिस और इंडोथेसियम के बीच में स्टेराइल टिश्यूज पाया जाता है। एपिडर्मिस और इंडोथेसियम के बीच में स्टेराइल टिश्यूज पाया जाता है बच्चों, कहता है वह टिश्यू बच्चों डीजेनरेट कर जाता है और स्टेराइल टिश्यू के डीजेनरेट करने के कारण बच्चों जानते हो अब यह पोलन सैक और यह पोलन सैक मिल करके एक पोलन सैक हो गया बच्चों। तो आप क्या देखें कि एक मैच्योर एंथर का बच्चों 2 लोब है, एक एंथर लोब ये दूसरा एंथर लोब बच्चों, लेकिन शर्त क्या है, इस एंथर लोब में अब एक पोलन सैक है बच्चों, ये है एक पोलन सैक है, और इस एंथर लोब में बच्चों, इस एंथर लोब में बस एक पोलन सैक है बच्चों। अब इसको 2 मत मानना, जब यह बच्चों एंथर जब यह एंथर बच्चों यंग था तो इस एंथर लोब में बच्चों ये अलग पोलन सैक था, ये अलग पोलन सैक था, और इस एंथर लोब में बच्चों यह एक अलग पोलन सैक था, यह एक अलग पोलन सैक था। लेकिन बच्चों जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसमें बच्चों एक मैच्योर एंथर में ओनली 2 पोलन सैक होते हैं, ओनली 2 पोलन सैक होते हैं बच्चों। समझ गए होंगे आप लोग कैसे बच्चों। जब एंथर मैच्योर कर जाता है तो ड्राई कंडीशन में जनरली आपका एंथर का डेhiscence होता है बच्चों। कैसे एंथर खुलता है अब उसको फाइनली हम समझते हैं। तो होता है क्या है बच्चों कि जो इंडोथेसियम होता है ना, इंडोथेसियम का सेल से बच्चों पानी का लॉस होने लगता है बच्चों। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है इंडोथेसियम का सेल से बच्चों वाटर का लॉस होने लगता है। तो वाटर का लॉस होने लगता है बच्चों, तो ये बच्चों मैंने क्या कहा, इंडोथेसियम के सेल्स से वाटर का लॉस होने लगता है बच्चों। तो वाटर का लॉस होने लगेगा बच्चों इंडोथेसियम का सेल से, तो इंडोथेसियम का सेल्स कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा बच्चों। क्या करने की कोशिश करेगा, कांटेक्ट। तो एक्चुअली होता है क्या ना बच्चों कि इंडोथेसियम का वाल भी बच्चों 2 लेयर से बना होता है। इंडोथेसियम का वाल भी बच्चों 2 लेयर से बना होता है, आउटर और इनर। तो होता क्या है बच्चों कि आउटर जो वाल होता है इंडोथेसियम का बच्चों, जो आउटर वाल होता है ना, ये वाटर का लॉस करके, और जानते हो बच्चों ये इन कर्व हो जाता है बच्चों, मतलब अंदर की तरफ ऐसे कर्व बनाएगा, ऐसे बच्चों इन कर्व होता है। लेकिन बच्चों इंडोथेसियम का बच्चों जो इंडोथेसियम का वाल का जो इनर लेयर है, इंडोथेसियम का वाल का बच्चों जो इनर लेयर है बच्चों, वो फाइब्रस थिकनिंग के कारण कांटेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण जानते हो बच्चों क्या होता है, तो बताओ जिसके कारण क्या होता है बच्चों। तो चूंकि आउटर वाल इंडोथेसियम का आउटर वाल का इन कर्व होने के कारण मैंने क्या कहा बच्चों, यही है मेन कंसेप्ट कि मैंने कहा बच्चों इंडोथेसियम का वाल का आउटर लेयर इन कर्व होने के कारण एक पुलिंग, एक मिनट मैंने क्या कहा बच्चों इंडोथेसियम के आउटर वॉल का इन कर्व होने के कारण, मैंने क्या कहा बच्चों इंडोथेसियम का आउटर वॉल का
इन कर्व होने के कारण एक पुलिंग फोर्स लगता है बच्चों, या टेंशन लगता है। उस टेंशन जो लगता है बच्चों, ये पूरा एंथर का सरफेस पे लगता है बच्चों। ये टेंशन पूरा एंथर का सरफेस पे लगता है बच्चों, और इस टेंशन को बच्चों झेल नहीं पाता है ऑस्टोमियम का सेल्स। इसको झेल नहीं पाता है ऑस्टोमियम का सेल्स। तुम कहोगे बच्चों ऑस्टोमियम क्या है? तो बच्चों ऑस्टोमियम क्या था कि बच्चों यह माइक्रोस्पोंजियम जो पहले था यंग एंथर में, और यह माइक्रोस्पोंजियम बच्चों अलग था, याद कीजिए। और ये दो माइक्रोस्पोंजियम के बीच में बच्चों इंडोथेसियम का पतला दीवार वाला सेल था, पतला दीवार वाला सेल था बच्चों। वो झेल नहीं पाया, वो सारा सेल ब्रेक कर गया, और जिसके कारण बच्चों जानते हो ये पॉलन ग्रेन आपका रिलीज होता गया। ये पॉलन ग्रेन बच्चों रिलीज होता गया बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे एंथर का डेhiscence कैसे होता है, एंथर का डेhiscence कैसे होता है बच्चों। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया बच्चों कि एक मैच्योर एंथर का डेhiscence कैसे होता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दिया बच्चों। तो बाय बच्चों, बाय।